आज ही की तारीख है, तारीख जो इतिहास में दर्ज है एक नाम जिसे लोग सरदार उधम सिंह के नाम से जानते हैं। 31 जुलाई 1940, पेंट नविल जेल, लंदन। सुबह के 9 बज रहे थे। उसके पैरों में बेड़ियां थी पर दिल आजाद था। फांसी के तख्ते की ओर चलते हुए उसने आंखें बंद की और बस एक चेहरा सामने था, भगत सिंह। उसकी प्रेरणा, उसका आदर्श। वह जेल में भूखा रहा 42 दिन, फिर अदालत ने मौत सुनाई। मैं मरने से नहीं डरता, मुझे गर्व है, उसने कहा। कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1899। उस सर्द सुबह पंजाब के सुनाम गांव में एक बालक ने जन्म लिया, शेर सिंह। कौन जानता था कि ये मासूम बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में ऐसा अध्याय लिखेगा जिसे हर भारतीय गर्व से पढ़ेगा। छोटी सी उम्र में माता पिता दोनों का साया उठ गया। वह और उसका बड़ा भाई अमृतसर के केंद्रीय खालसा अनाथालय में आ पहुंचे, जहां उसका नाम बदल कर रखा गया उधम सिंह। अनाथालय की दीवारों में दिनचर्या सिखाई जाती थी, प्रार्थना, शिक्षा और शिल्प, लेकिन भीतर से उधम सिंह की आत्मा किसी और ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हुआ, उसने उस आत्मा को आग से भर दिया। उधम सिंह उस दिन बाग में थे जब जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाई गई। सैकड़ों निर्दोष मारे गए। उधम सिंह उन घायलों को पानी पिला रहे थे। जब उन्होंने ये नरसंहार अपनी आंखों से देखा, उस पल उन्होंने कसम खाई, मैं इस अन्याय का बदला लूंगा। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इस हिंसा को सही ठहराया। यही ओ डायर बना उधम सिंह के जीवन का लक्ष्य। वर्षों तक उन्होंने गदर पार्टी से जुड़कर भारत और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां की। भगत सिंह से प्रभावित होकर उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम अपनाया, एक ऐसा नाम जो भारत के 3 धर्मों का प्रतीक था और आजादी का उद्घोष। 1927 में भारत लौटते समय उन्हें हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 5 साल की सजा हुई। जब जेल से निकले, भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी थी। ये उनके संकल्प को और दृढ़ बना गया। 1933 में उधम सिंह ने लंदन का रुख किया। यहाँ उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया, एक सही मौके के लिए। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल, वेस्ट मिंस्टर में एक सभा चल रही थी। मंच पर माइकल ओ डायर मौजूद था। भीड़ में उधम सिंह शांत बैठे थे। कार्यक्रम समाप्त होते ही उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चलाई। ओ डायर ढेर हो गया। उधम सिंह वहीं गिरफ्तार हुए। जब पुलिस ने नाम पूछा, उन्होंने गर्व से कहा, राम मोहम्मद सिंह आजाद। यह सिर्फ नाम नहीं था, यह विचार था, धर्मों की एकता और आजादी की पहचान। ब्रिटिश अदालत में मुकदमा चला। उन्होंने 42 दिन का उपवास रखा और मौत की सजा सुनाए जाने पर मुस्कुराकर बोले, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे गर्व है कि मैं अपनी धरती के लिए मरा। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंट नविल जेल में उधम सिंह को फांसी दी गई। 1974 में उनके अवशेष भारत लाए गए। जलियांवाला बाग में उनका कलश रखा गया, वहीं जहां उन्होंने अन्याय देखा था और वहीं से अपने संकल्प की शुरुआत की थी। एक जीवन वृत्त पूरा हुआ एक संकल्प भी पूरा हुआ। उस नरसंहार का ट्रायल जो बिना पश्चाताप के साम्राज्यवादियों के हृदयों में पल रही थी। उधम सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ज्वाला थे जो अन्याय के अंधकार में जलते रहे। शहीद उधम सिंह आज भी हमारी चेतना में जीवित हैं।